एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से करी। अभी टाइम हुआ है 9 बज गए हैं, धूप भी ऊपर आ गई हुई है। तो अभी मैं खेत आई हूँ क्योंकि हम ना मतलब जो खेत में घास रखा हुआ ना थोड़ा थोड़ा जैसे कांटा होता है कि खेत होते हैं ना, तो वो कांटा है वो हम एक जगह के लिए ले जा रहे हैं। तो वहाँ पर टोली लगाएंगे, फिर वहीं से सर्दी के लिए स्टोर होता है ये घास। तो ऊपर के लिए ले जा रहे हैं। घास इतना मतलब खेत इतने नीचे नीचे है, तो अब जाके हमें समय लगा है मतलब घास ढोने के लिए। बाकी तो हमने उधर उधर से तो मतलब सारा ढो दिया हुआ है, टोलियाँ भी लगा दी है क्योंकि वो एक जगह ही था। यहाँ पे होता है मतलब एक खेत यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, तो वैसे करके तो मैं अभी खाना बना के आ गई हूँ। तो अब मेरे पास जो लास्ट होता है ना, जैसे मिस्त्री के साथ पीछे से वो होता है ना, वैसे होते हैं जो लास्ट में थोड़ा बहुत बचता है वो ले जाती हूँ मैं। अब मैं आ गई हूँ, भैया घर चले गए, भैया और पापा ने ले गए यहाँ से इधर से घास। मेरे पास तो एक ही बोझ है यहाँ से, बाकी तो यहाँ ऊपर से ले जाना, वो तो नज़दीक ही है। तो चलते हैं। और हमारे मतलब जैसे सर्दी में जो कटिंग होती है ना, प्रोनिंग, उससे लकड़ियाँ कट की हुई होती है ना, वो होती है खेतों में रही हुई, तो वो मम्मी वो ले जाएंगे, तो मैं घास का बोझा ले जाऊंगी। तो पीछे देखो पत्ती भी सारा गिरना शुरू हो गई है, ऑटम सीज़न शुरू हो गया है, तो पीला पीला देखो कैसे हुआ है। अब जो ये पत्तियाँ है ना, फिर अब ये हम साफ़ करेंगे सर्दी में, जब बिल्कुल काम से फ्री हो जाएंगे, टोलियाँ वगैरह लग जाएगी, उसके बाद ये काम चलेगा। तो चलते हैं, पहले मम्मी के पास चलती हूँ व्यापार के लिए। और अब वहाँ पे मतलब खेत में लकड़ियाँ रखी हुई, मम्मी उसके लिए जा रहे हैं। और आज आप वेदर भी देख सकते हो कैसा है, धूप खिली है, बादल कुछ नहीं है, बारिश बोरिश अभी हो नहीं रही है। और जैसे ऊपर से धूप बजती है ना, तो इधर से धुंधला दिखाई देता है। यहाँ देखो खेतों में टंकियाँ भी यहीं रखी होती है, स्प्रे के लिए रखी होती है। आजकल तो स्प्रे का सीज़न है नहीं है, तो अभी यहीं है बंद पड़ी हुई टंकियाँ। तो चलते हैं, मम्मी के साथ मैं भी जाती, फिर साथ में जाएंगे ऊपर। एक बोझा घास का है और एक लकड़ी का है, मम्मी तो वहाँ चले गए, मैं भी चलती हूँ। इधर से ना मोर भी होते हैं, अगर होंगे तो मैं दिखाऊंगी, नहीं होंगे वैसे आवाज़ नहीं आ रही, वो कड़ाँ कड़ाँ करते रहते हैं। और टोलियाँ, पता है कैसी टोलियाँ लगाई हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये जो वहाँ पर टोली लगाई है, यहाँ पेड़ के बीच ऐसी टोलियाँ लगाते हैं, ये होती है सर्दी के लिए स्टोर की हुई। फिर इससे ले जाएंगे एक एक भट्टा घर के लिए गाय को। इधर से देखो सारा घास पेड़ में रखा होता है ना, वो सारा ले गया। पता है कहाँ ले जाना हमने घास? जो टॉप में ऊपर दिख रहा है ना टोली, यहाँ के लिए ले जाना है घास। इतना नीचे आए हम खेत के लिए। और ये थी वो थोड़ी जैसी लकड़ियाँ, पर चलो लकड़ी तो लकड़ी है, काम तो आएगी सर्दी के लिए। यहाँ ऊपर भी और थोड़ी उसमें इसमें लगा देंगे उसको। अब जरा कौन देगा, चल दे। जो ये सूखी घास होती है ना, ये हल्की होती है वैसे भी। तो चलते हैं। बॉटल इसके अंदर डालू, इसके अंदर डालू, बॉटल भी डालती इसके अंदर। चलो नीचली साइड उतर देता है। और यहाँ पे इतना सारा घास ले आया, वहाँ पे देखो ये तो भैया पापा ने लाया, मैंने तो एक ही बोझा लाया अभी, सच्ची बात लगानी। और यहाँ देखो घास रखा हमने, ये काट के रखा था सूखने को। और ये देखो हमारी पिछली साल की भी टोली बची हुई है। तो ये अभी बाहर से काला काला लग रहा है, अंदर से बिल्कुल साफ़ होता है, मैं बताती हूँ। ये घास बिल्कुल साफ़ होता है अंदर से, देखो ऐसा साफ़ है घास। और सबसे पहले इसी टोली को ही खिलाएंगे हम, जो पिछली साल की है। बाकी इधर देखो घास अभी भी टंगा हुआ है, जो पेड़ है देखो इसमें गोल गोल से किए होते हैं, उसके
बाद इधर उधर रखा होता है। देखो ऐसे भी होती है घास रखे हुए, क्योंकि ये बारिश के लिए होते हैं ऐसे रखे। जैसे बारिश आएगी ना तो बाहर बाहर से पानी जाएगा, अंदर से घास को कुछ नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। मतलब जब बारिश बजेगी तो नीचे को ही आएगा वो पानी। तो इस तरह से रखते हैं। और हम यहाँ पर टोली लगाएंगे क्योंकि ये गांव के साथ ही है ना, यही है हमारा घर भी निचली साइड को। तो सीधा ले जाने को जब सर्दी में से कोई वो होती है तो नीचे से लाया था मैंने घास। मैंने आपको नीचे से बताया था, नीचे था वो जगह, नीचे से लाया था यहाँ के लिए। तो अब घास इकट्ठा हो ही गया, थोड़ा बहुत रहा। अब 1-2 बट्टे रहे लाने को यहाँ के लिए। फिर टोली लगाएंगे, शाम के टाइम लगाएंगे, सुबह के टाइम नहीं, कभी भी लगा देंगे। बस घास अभी इकट्ठा है तो अब टोली लग जाएगी। और कई जगह ना सिर पे ही बोझा उठाया जाता है, हमारे तो पीठ में उठाते हैं। और ये देखो रस्सी कैसी होती है, ये वाली रस्सी आप देख सकते हो। ये ना जो आटे नहीं आता, आटे के कट्टे आते हैं, देखो घर के लिए लाते हैं, उससे ये धागे निकाले जाते हैं, उससे ये रस्सी बनती है। दादा बनाते हैं, मैंने भी सीखी है दादा से थोड़ी थोड़ी रस्सी बनाना। तो ये बोरा इसीलिए क्योंकि घास, ताकि घास अपने को ना लगे। जैसे कुम्बर होते हैं ना तो वो इसमें चिपके, तो ये वो चोकर के बोरू होते हैं, तो ये पीठ के लिए ऐसे है। और रस्सी देखो, ये देखो ये उसकी बनी हुई है, उन धागों की गोल गोल करनी पड़ती है। ये दादा ने बनाई है सारी रस्सियाँ। तो अब नीचे चलते हैं। नीचे अब 2 बोझे होंगे, एक पापा लाएंगे, एक मैं लाऊंगी और मम्मी लाएंगे लकड़ी। नीचे जाना है या नीचे मम्मी पापा। करके रखूँगी गर्म, खुद भी नहाऊंगी, पापा वगैरह भी नहाएंगे। तो वैसे आजकल वैसे कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं है, आजकल घर में करने को यही है, घास वगैरह ढो रहे हैं सारे, जो हरा घास है वो लाना पड़ता गाय को। बाकी यही है। हवा तो कितनी ज़्यादा चली, यहाँ तो भाई हवा महल होते सुना। और अब यहाँ पे गाय को चोकर दे देती हूँ। चोकर इसमें डाली हुई है, ये भीगी हुई, इसमें देती है चोकर। तो कैसे कर रही है, जब इनका टाइम होता है ना खाने का तो ये ऐसे करती है। गोबर भी इकट्ठा करूँगी, गोबर भी थोड़ा थोड़ा। गाय से पता नहीं क्यों लोग परेशान होते हैं, सड़कों में घुमा देते हैं। गाय तो इतना इतना बेचारा दूध, मक्खन, दही, लस्सी, घी होता है, हर चीज़ देती है गाय, फिर भी इससे परेशान है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, बाकी कुछ नहीं है। गाय के लिए घास वगैरह लाना है, बाकी काम ही कुछ नहीं है, गाय से काम है। तो वो तो बिजी रहने के लिए ठीक है। ये देखो खाएगी, अब मैं पानी दूँगी इसको। देखो टंकी रखी हुई पानी की, यहीं से दूँगी पानी। और आज खाने में बन रही है कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी बन रही है। पकौड़े यहाँ पे तड़का लगाया मैंने। लस्सी देखो यहाँ पे, तो लस्सी इसमें देखो मक्खन दिया यहाँ साइड साइड में। थोड़ा थोड़ा मक्खन भी जाएगा ना अगर शरीर में, तो भी कितनी ताकत आती है। तो लस्सी के साथ थोड़ा बहुत बच ही जाता है लस्सी में। सारे तड़का लगाती हूँ। हमारे घर में ना बहुत टाइम के बाद कड़ी बनती है, कभी महीने के बाद, कभी 2 महीने भी हो जाते हैं। आज बन रही है, महीने के बाद बन रही है आज भी शायद, मुझे लग रहा है। कितना मज़ा आता है कड़ी चावल। मेरे को ना चावल, कड़ी के साथ चावल, सोसाइटी वाले चावल होते हैं ना, वो इतने टेस्टी लगते हैं ना, इतने मस्त होते हैं ना खाने के लिए। मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती तड़के में, कम ही डालती हूँ ऑयल। ऑयल को मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और कड़ी में मैंने लस्सी डाल दी हुई है। और कलछी मैंने इसलिए रखी हुई है, कलछी को अब छीलना नहीं जब तक इसमें खौलेगी नहीं कड़ी। और इसमें हल्दी ना ये सारी मिक्स हो जाएगी।
अब लगा। हट हट हट, जरा मेरे को पहले चेक करने दे। 1 2 3, चल दादू चेक कर, दादू चेक करेगा। पता कैसे करना, साइड को जाना, पहले साइड ऐसे ऊपर से पकड़ना, ये ऊपर वाला इस तरह से ऊपर से, हाँ ऊपर वाला ही पकड़ना, हाँ 3 बार करना, हाँ 2 3, मतलब लग गया। अब सिलेंडर अगर ये ऊपर निकलेगा तो समझ लेना कि सिलेंडर नहीं लगा हुआ है, रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है। ये पता नहीं दादू को डाउट ही मेरे ऊपर है। दादू चलो बाहर, मैं ले जाऊँ, चल दे, चलो दे दो, छोड़ो सिलेंडर बाहर ले जाना, दरवाजा बंद। दादू बोलते मेरे को, बोला यही रहा, बोला अभी ताज़ा सिलेंडर, बोला लगा हुआ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना इनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो मैं दादू को हमेशा चेक करवाती हूँ कि सिलेंडर लग गया, तब दादू को तसल्ली हो जाती कि लगा हुआ है, क्योंकि इनके टाइम में सिलेंडर वगैरह का ज़माना नहीं था। तो अब जैसे सुना है इन्होंने कि सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट भी होते हैं, तो अच्छे से लगने चाहिए। तब हो रहे मेरे को ऐसे कि ताज़ा सिलेंडर है तो यहीं रही हो अभी कुछ टाइम तक। ऐसी खप करते दादू मेरा।